वो मोमेंट याद है जब आप एक ग्रुप में खड़े हो, सबके पास बोलने के लिए कुछ है, आपके दिमाग में भी एक ब्रिलियंट आइडिया है, हिंदी में सब क्रिस्टल क्लियर है, पर जैसे ही उसे इंग्लिश में बोलने की बारी आती है, आपका गला सूख जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और आप चुप रह जाते हो। और फिर कोई और शायद आपसे कम नॉलेज वाला इंसान टूटी फूटी इंग्लिश में बोलकर सारा अटेंशन ले लेता है और आप बस सोचते रह जाते हो, काश मैं बोल पाता। क्या ये दर्द महसूस किया है कभी कि टैलेंट, मेहनत सब होने के बाद भी सिर्फ एक भाषा की वजह से आप पीछे रह जाते हो? ये कहानी है अमन की, एक छोटे शहर का लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। बड़े कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन यहाँ की दुनिया अलग थी। यहाँ लोग कपड़ों से ज्यादा आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को जज करते थे। एक दिन प्रेजेंटेशन थी, अमन ने रात भर जाग कर तैयारी की। उसके पास बेस्ट पॉइंट थे। वो स्टेज पर गया, कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेकिन जैसे ही वो दूसरे सेंटेंस पे आया, वो अटक गया। शब्द मिल ही नहीं रहे थे। सामने बैठे कुछ स्टूडेंट धीरे धीरे हंसने लगे। वो हंसी किसी तीर की तरह अमन के सीने में लग रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा लाल हो गया था और वो थैंक यू बोलकर स्टेज से उतर गया। उस रात वो सोया नहीं, बस ये सोचता रहा कि क्या मैं सच में इनकी दुनिया में कभी फिट हो पाऊंगा। लेकिन अमन ने जो इसके बाद किया वो आपकी सोच बदल देगा। पर उस पर आने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप भी इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की तरह देखते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है? देखो, प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है, हमारे दिमाग में है। हम इसे तैरना सीखने जैसा बना देते हैं। हम किनारे पर खड़े होकर तैरने की 100 किताबें पढ़ लेते हैं, पर पानी में उतरने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि अगर डूब गए तो लोग हंसेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला डर है ना, यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। कमेंट में मी टू लिखो अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, अगर लोग बाग भी आप पर हंसे हैं इंग्लिश की वजह से। अब सुनो, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूं मैं। अगली बार जब भी आपसे कोई गलती हो तो उसे फेलियर मत समझो, उसे डाटा समझो। जब आप गलत बोलते हैं तो आपका दिमाग डाटा कलेक्ट करता है कि ओके, ये तरीका काम नहीं करता, अगली बार कुछ और ट्राई करना है। मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ फीडबैक। और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी कोशिश पर हंसते हैं। वो दोस्त नहीं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की लाइफ में स्पीड ब्रेकर हैं। असली दोस्त वो होते हैं जो कहें, अरे कोई नहीं यार, ट्राई तो किया ना, अगली बार और अच्छा होगा। तो अब सवाल आता है कि क्या करें, पानी में उतरे कैसे? मैं आपको 3 प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप बताता हूं जो अमन ने भी अपनाए थे। स्टेप 1, मिरर रूल। हर रोज रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़े हो जाओ और 5 मिनट के लिए अपने दिन के बारे में जो भी है वो इंग्लिश में बोलो। टूटा फूटा, गलत सही, जैसा भी आता हो, बस बोलो। टुडे आई वेंट टू कॉलेज, आई एट, नो आई ईट समोसा, इट वॉज वेरी टेस्टी। शीशा आपको जज नहीं करेगा। ये आपके मुंह की लैंग्वेज मसल्स को ट्रेन करने की सबसे अच्छी तरीका होता है। ये उसके लिए जिम है ये। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, फाइंड योर सेफ पर्सन। ये पूरी दुनिया के सामने पब्लिक स्पीकर बनने की कोशिश मत करो। अपने हॉस्टल या क्लास का या ग्रुप का बस एक ऐसा सीनियर या दोस्त ढूंढ लो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो और वो सपोर्टिव भी हो। उसे जाकर सच सच बताओ, भाई मुझे इंग्लिश सीखने में हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? जब आप एक सेफ जोन में प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग तेजी से सीखता है, क्योंकि वहां गलती करने का डर नहीं होता। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपका सेफ पर्सन है, बन सकता है वो? तो आप कमेंट में हमें यस कर लिखिए जरूर, और नहीं है तो फिर आप बताइए कि नहीं है, नो। और फिर आप अगला स्टेप आप उठा सकते हैं जो स्टेप नंबर 3 है, 1% क्रिएशन रूल, 1% क्रिएशन रूल। हम दिन भर इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हैं, रील्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं। अब क्रिएट करना शुरू करो। आज से किसी भी इंग्लिश वीडियो पर जो आप देखते हो, एक छोटा सा कमेंट इंग्लिश में लिखो नीचे वीडियो में, वेरी इंफॉर्मेटिव, आई एग्री। बस इतना ही। एक छोटा सा स्टेप आपके दिमाग को पैसिव लर्नर से एक्टिव यूजर में बदल देगा। ये ऐसा होता है जैसे आप क्रिकेट मैच सिर्फ देख नहीं रहे हो बल्कि एक बॉल खेल भी रहे हो। अब वापस आते हैं अमन की कहानी पर। उस ह्यूमिलेशन के बाद में अमन ने यही 3 चीजें की। वो रोज रात को शीशे से बात करता, उसने एक सीनियर को अपना प्रैक्टिस बडी बनाया और वो हर दिन छोटे छोटे इंग्लिश कमेंट लिखने लगा।
3 महीने बाद एक और प्रेजेंटेशन थी। इस बार भी वो नर्वस था, लेकिन इस बार जब वो स्टेज पर गया तो उसने परफेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करी। उसने सिंपल और छोटे सेंटेंस में अपने आइडिया को रखा। वो बीच में 1-2 बार अटका, लेकिन वो रुका नहीं, मुस्कुराया और बोलता रहा। प्रेजेंटेशन के बाद में प्रोफेसर ने आकर कहा, अमन, योर इंग्लिश माइट नॉट बी परफेक्ट बट योर आइडिया आर पावरफुल एंड योर कॉन्फिडेंस इज शाइनिंग। उस दिन अमन को समझ आया, लड़ाई परफेक्ट इंग्लिश की नहीं थी, लड़ाई तो कॉन्फिडेंस की थी। तो मेरे दोस्तों, अगली बार जब इंग्लिश बोलने से डरो तो याद रखना, आपकी कीमत आपके शब्दों में, भाषा में नहीं, आपके विचारों की गहराइयों में होती है। भाषा एक कपड़े की तरह है और आपके आइडिया आपकी आत्मा है। कपड़े गलत हो सकते हैं, आत्मा नहीं। ये सफर मुश्किल है, पर आप अकेले नहीं हो। अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और उस दोस्त के साथ में शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सब मिलकर सीखेंगे और जीतेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ट्राइंग, कीप ग्रोइंग।